फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने EC2 इंस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। EC2 इंस्टेंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस पढ़ी थी। सबसे पहले हमने सीरीज़ ऑफ इंस्टेंसेस देखी थी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ थी, A सीरीज़ थी, C सीरीज़ थी, D सीरीज़ थी, H I। तो ये सारी सीरीज़ हमने सबसे पहले पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। यहाँ पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें 7 टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस हैं, लेकिन जो आपको अमूमन बुक्स में मिलेंगी वो आपको 5 EC2 इंस्टेंसेस मिलेंगी। हम उससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस, और आज हमारी बारी है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंसेस को डिस्कस करने की। तो सबसे पहले कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, कि इसमें हमें कंप्यूट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। कंप्यूट से मुराद कि हमें CPUs, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, और प्रोसेसर्स जो हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये होंगे हमारे कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी सीरीज यूज़ होती है, और इसके हम यूज़ केसेस देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास they are ideal for compute bound applications that benefit from high performance processors। मतलब कि ये जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है ये उन एप्लीकेशंस पर बाउंड है जिनमें कंप्यूट की हमें ज़रूरत है, जिसमें हमें CPUs, जिसमें हमें प्रोसेसर्स की ज़रूरत है, ये उन एप्लीकेशंस पर बाउंड है। तो ऐसे यूज़ केसेस जिसमें हमें CPU की ज़्यादा ज़रूरत हो, या हमें प्रोसेसर ज़्यादा हाई प्रोसेसर्स चाहिए हों, हाई कोर के प्रोसेसर चाहिए हो, तो उसमें हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी सीरीज है और कौन कौन सी यूज केसेस हैं हमारे पास। जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C सीरीज है। उसमें मतलब आप इसको यहाँ से निशानी लगा सकते हैं कि C फॉर कंप्यूट होता है। इस तरह से C सीरीज जो है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में यूज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास C सीरीज में सबसे मतलब कि आज से अगर हम पीछे जाएं तकरीबन 2 से 3 साल पहले, तो यहाँ पर C3 भी थी, शामिल थी, इंक्लूड थी AWS में। AWS ने इंक्लूड की हुई थी C3 सीरीज को कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में, लेकिन अब उन्होंने उसको उठाकर प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया, क्योंकि अब जो वो है उससे अच्छे जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में इंस्टेंसेस हमारे पास आजकल आ चुके हैं, जिनमें हमारे पास C7 है, C6 और C7 ये दोनों न्यू आई हैं। ये इससे पहले इनके कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड में इंक्लूड नहीं थे। HPC6A ये भी एक न्यू वर्जन है कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड का। अब हम शुरू से डिस्कस करते हैं C4। इसमें हमारे पास ये इंस्टेंस टाइप्स हैं कि इसमें हमारे पास लार्ज हो सकती हैं, और X लार्ज में हमारे पास इंस्टेंसेस मौजूद हो सकते हैं। वर्चुअल CPU जो C4 में हमें मिलते हैं वो हैं 2 से 36, मतलब 2 से 36 हमें वर्चुअल CPUs इसमें मिलेंगे। मेमोरी हमारे 3.75 से 60 GB तक हमें इसमें मिलेगी। स्टोरेज इसमें सिर्फ और सिर्फ EBS है, मतलब कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जो कि एक परसिस्टेंट स्टोरेज है, वो इसमें हमारे पास है। नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडरेट हाई, मतलब कि 10 Gbps के इसमें हमारे पास बैंडविड्थ मिलती है। उसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें C5 के साथ, तो C5 में हमारे पास ये 3 आते हैं, C5, C5A, C5N। अब A और N ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका था इससे पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन लिखी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो आप बताएं, आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए कि A से क्या बनता था, मतलब कि A से कौन सी नेमिंग कन्वेंशन स्टार्ट होती थी। ए से हमारी स्टार्ट होती है AMD प्रोसेसर्स, मतलब कि ऐसे कंप्यूटर ऑप्टिमाइज जिसमें AMD प्रोसेसर मतलब कि हमें मिले, वो हमारी C5A में आएंगे। C5N में हमारे पास नेटवर्क ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस इंक्लूड होंगे। इसमें हमारे पास जो इंस्टेंसेस की टाइप्स हैं उसमें लार्ज है, X लार्ज है, और मेटल से मुराद में पहले आप लोगों को बता चुका था कि मेटल से मुराद हमारी बेयर मेटल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वर्चुअल CPUs होते हैं वो 2 से 96, मतलब 2 मिनिमम और 96 मैक्सिमम हमें वर्चुअल CPUs इसमें मिलते हैं। उसके बाद मेमोरी में हमें 4 GB से 192 GB रैम, 192 GB, इट्स अ बिग और अ ह्यूज रैम। तो इतनी हमें इसमें C5 में मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो स्टोरेज है उसमें हमारे पास EBS ओनली और NVMe SSD। अब EBS हमारी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर होगी, NVMe SSD हमारी हो गई नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSDs होती हैं। ये EBS ओनली है, मतलब कि जिनमें हमारे पास कम रैम होती है उसमें हमें EBS मिलती है, और जैसे जैसे रैम बढ़ती जाती है 192 GB पे अगर फॉर एग्जांपल रैम पहुंच जाती है, मतलब कि ऐसा हम कोई इंस्टेंस टाइप लेते हैं, X लार्ज ले लेते हैं या मेटल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 192 GB रैम मिलती है, तो उसमें वो NVMe SSDs हमें स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से NVMe SSD हमें मिलती हैं।
उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस आती है, उसमें हमारे पास 10 Gbps मैक्सिमम बैंडविड्थ इसमें मिलती है C5 में। अब C6 और C7 ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये न्यू इंक्लूड हुए हैं। इसमें क्या है कि C6 में हमारे पास C6G है, G से हमारा प्रोसेसर है AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर। उसके बाद C6GN, G से पहले बता दिया, N से हमारी नेटवर्क ऑप्टिमाइज्ड हो गई। C6I, I फॉर हमारा इंटेल प्रोसेसर है। तो ये सारी सीरीज जो C6 की हैं ये हमारी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में इंक्लूड होगी। उसके बाद हमारे पास जो इंस्टेंस टाइप्स हैं उसमें हमारे पास मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज और मेटल, मतलब ये 4 हमारे पास सीरीज हैं ऑफ सीरीज ऑफ EC2 इंस्टेंसेस जो हमें C6 में मिलती हैं। उसके बाद हम अगर वर्चुअल सीपीयू देखें तो हमें यहाँ पर 1 to 64 मिलेंगे। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक मॉडरेट टाइप ऑफ वर्चुअल सीपीयू हमें फ्राहम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मतलब लोएस्ट हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा और ये फिर हाई हो जाएगा। मतलब कि ये मिडिल लेवल हम कह सकते हैं कि ये मिडिल लेवल की चीज़ें हमें फ्राहम कर रहा है। इसमें हमारे अगर रैम देखें तो हमें 2 से 128 GB रैम प्रोवाइड करता है। ये EBS ओनली और NVMe SSD ये हम दोनों हमारे पास स्टोरेज इसमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो बैंडविड्थ है वो 10 Gbps से लेके 25 Gbps तक की बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करता है, गीगाबिट्स पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास C7G आता है, दिस वन, और G फॉर वही AWS ग्रेविटॉन प्रोसेसर। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि ये बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस इन Amazon EC2 इंस्टेंस, EC2 कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। मतलब कि जितने भी कंप्यूट ऑप्टिमाइज हम पढ़ के आए हैं C4, C5, C6, C7, इन सब में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्राइस परफॉर्मेंस जो देता है वो हमें C7 प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो C6 है वो हम यहाँ पे देखें तो 40% बेटर परफॉर्मेंस प्राइस परफॉर्मेंस देन करंट जनरेशन C5N इंस्टेंसेस। मतलब कि जो C6 है वो एक एडवांस वर्जन हुआ हमारा C5 का, और ये 40% बेटर प्राइस परफॉर्मेंस देता है हमें C5N के मुकाबले में। इसके मुकाबले हमें 40% बेटर प्राइस परफॉर्मेंस ये C6 देता है। और अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो C7 हमें सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पर कुछ यूज केसेस डिस्कस कर लेते हैं। वेल सुटेड फॉर बैच प्रोसेसिंग वर्कलोड, बैच प्रोसेसिंग वर्कलोड से मुराद यहाँ पे हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग आ जाती है कि ऐसे टास्क जिसमें हमें पैरेलली प्रोसेस करना था। अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक 11/11 की अगर दराज की सेल लगी है तो उस पर क्या है कि उनकी जो वेबसाइट है उसने पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि एट अ टाइम ऑलमोस्ट 100 and thousands ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को डील करना पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि उसको एट अ टाइम इतनी रिक्वेस्ट को डील करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और हमें उधर कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास मीडिया ट्रांसकोडिंग आती है। मीडिया ट्रांसकोडिंग में हमारे पास 2 तरह की आती हैं, वीडियो ट्रांसकोडिंग और ऑडियो ट्रांसकोडिंग। वीडियो में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास वीडियो की एक फॉर्मेट से हम उसको ट्रांसकोड करते हैं, मतलब उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्मेट में जो कि एक कंप्रेस्ड वर्जन होता है। इसी तरह हमारी ऑडियो ट्रांसकोडिंग होती है जिसमें हम ऑडियो की एक फॉर्मेट को ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्मेट में, और वो हमारा कंप्रेस्ड होता है ताकि उसका साइज स्मॉल हो जाए। उसके बाद हमारे पास आते हैं हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स के। हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर में भी हमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है। HPC से मुराद है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मतलब कि HPC इन वाले यूज केसेस में भी हमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर HPC 6A ये एक नई इसमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस में इंक्लूड हुई है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट और 6 इसका वर्जन हो गया, और ए फॉर हमने पढ़ा था सीरीज में AMD प्रोसेसर को हम कहते हैं कि यहाँ पे इसमें AMD प्रोसेसर हमें मिलेगा। तो इस तरह के इंस्टेंसेस भी हमारे कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा मशीन लर्निंग, इस मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स चलाने के लिए उसमें भी हमें कंप्यूट मतलब कि अच्छे प्रोसेसर और अच्छे CPUs की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसमें भी कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस के साथ जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखे कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस हैं क्या, मतलब कि उसमें कौन कौन सी सीरीज उसमें आती है। हमने जैसे देखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C सीरीज हमें कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में मिलती है। उसके बाद हमारे पास C4, C5, C6 और C7 हमारे पास उसके अंदर नेक्स्ट पे हमें जो सीरीज मिलती है वो हमें C के अंदर जो सीरीज मिलती है वो हमारी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में ये आ जाती हैं। उसके बाद हमने यूज केसेस देखे
कि बैच प्रोसेसिंग, मीडिया ट्रांसकोडिंग और फिर मशीन लर्निंग वगैरह में ये यूज़ होते हैं। गेमिंग वगैरह में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी हमें हाई ग्राफिक्स के साथ साथ हाई सीपीयूज भी रिक्वायर होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस।